सुरत परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलती, शरीर ते कबर दे मार्ग ते जा रहे। सुरत भगवान दे मार्ग ते नहीं चलती, शरीर ते शमशान दे मार्ग ते जा ही रहे। अंदाजा ला के कुछ सियाने पुरुष दसते ने अनुभवी, सुरत प्रभु दे मार्ग ते चले, पहला कारण ते हो सकता उसके कोई पिछले संस्कार सन, पिछले जन्म। जैसे कबीर, जैसे रविदास पिछले संस्कार सन, या कुछ होर मौजूदा दौर विच पिछले संस्कारां ने प्रेरिया। कीता होया कर्म मन नाल जो जुड़ के कीता जाता है, संस्कार बनते ने। शरीर दे नाश होंदियां संस्कार नाश नहीं होंदे, अगे जाते, वो अगे जाते। कोई पूर्वले संस्कार होणगे धार्मिक परमात्मा दे, उस जन्म विच वो इतने संस्कारां दा संग्रह नहीं कर सकिया होवेगा कि निरंकार तक पहुंच जाता। वैसे ये जीवन काफी है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। जीवन ते बहुत लंबा जीवदा है, 50 साल 60 साल 70 80 90 100 इस तो भी ज्यादा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं सुरत परमात्मा तक सिर्फ 1 सैकंड दे पहुंचती, 1 सैकंड चाहिए। एक चित जै 1 छिन ध्यायो, 1 छिन 1 क्षण 1 सैकंड। एक चित जै 1 छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। वो काल दी फांसी तो, जन्म मरण दी फांसी तो, समय दी फांसी तो निकल जाता है। जेड़ा कम 1 सैकंड विच हो सकता है, कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म 1 सैकंड विच हो सकता। किसी दी सुरत चली होगी, कोई पूर्वले संस्कार तां चली होवे। कहते ने 99% मनुखा दी सुरत परमात्मा दे मार्ग ते चल दिए दुख दी चोट खा के। कोई सत्संग करके नहीं चलते, सत्संग ते हो रहा बथेरी थावां ते हो रहा। कोई दुख दी चोट ही चलन ते मजबूर कर दिए। केड़ी दुख दी चोट? जद मनुख संसार विच बिल्कुल बेआसरा हो जाए, उस वक्त सिवाय ईश्वर तो कोई होर आसरा रहिंदा ही नहीं। इस वास्ते कहते ने आसरियां दा आसरा। दुख दी चोट खा के 99% मनुख चलते ने। जब कोई जिंदगी का ऐसा मसला परिवार के मैंबर नहीं सुलझा सकते, मित्र दोस्त नहीं सुलझा सकते, अपनी समर्था ते बुद्ध काम नहीं करती, उदों फिर मनुख कहता है, हे प्रभु हुण तू ही कर, तू कर। 99% मनुख दुख दी चोट खा के चल देना। कोई 1 कद पूर्वले संस्कारां करके, पूर्वले संस्कारां करके। सुरत किथे तक पहुंची है, केड़ी थां तक पहुंची है? गुरु नानक देव जी महाराज ने एक पड़ाव दसे ने। यात्रा ते अंधेरे तो शुरू करनी पैगी। दुख दी चोट खादी है, चले प्रभु दे मार्ग ते, ना परमात्मा दी समझ ना मार्ग दी समझ। इतना ख्याल है
परमात्मा की है, परमात्मा कौन है, परमात्मा किथे है, परमात्मा कुछ भी समझ नहीं। यात्रा अंधेरे च शुरू होंदी, उंज अंधेरे च भटकना आउंदा है, चलना नहीं आउंदा। जद रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो की चलना। पर ईश्वर दे मार्ग ते पहले मनुख जद चलता है अज्ञान वस होके, समझते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख ने चोट की थी है, चल पिया। इस वास्ते वाहिद अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कहते ने दुख भी एक दारू है, दुख दारू सुख रोग भया। ये पहला अवतारी पुरुष कहता है इस ढंग का बोल। जद सुख रोग बन जान, सुख अयाश बना देन, सुख बदमाश बना देन, सुख आलसी बना देन, सुख हंकारी बना देन, सुख विकारी बना देन, ऐसा मनुख दुख दी चोट खादे बिना सच दे मार्ग ते नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इनू दुख थोड़ा जगावेगा, फिर सत्संग का सहारा मिल जाएगा, गुरुआं अवतारां दी बाणी का सहारा मिलेगा। ऐसा मनुख वाकई जो उसकी सुरत चल पई है, ध्यान चल पिया, समझ चल पई है, सारे संग्रह नूं एक शब्द विच बयान करिए सुरत। सुरत समझ भी है, सुरत सुनना भी है। चल पई सुरत, ध्यान चल पिया, समझ चल पई। अगर चल पई है तो फिर दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाएगी ज्ञान खंड। इत्थे बिस्माद जरूर होवेगा, हैरान भी जरूर होवेगा भी मैं जद चलिया सी ते जो परमात्मा समझदा सी वो नहीं है, ये खेड कुछ और है। ज्ञान खंडी लई परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, शक्ति हो जाता। क्योंकि व्यक्ति की सीमा है, व्यक्ति जमदा है, व्यक्ति मरदा है, व्यक्ति का रंग है, व्यक्ति का रूप है, व्यक्ति की अपनी उम्र है। वो कुछ समा पहले नहीं सी, कुछ समा बाद नहीं होवेगा। ईश्वर बारे असी ऐसा नहीं कह सकते ईश्वर होया सी या होवेगा, वो तो अनादि है। ज्ञान खंडी लई ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। अगर उसकी ध्यान साधना जारी रही, जब तक जारी रहा, पड़ाव दे च मनुख वापस भी हो सकता, क्योंकि रास्ता ये पहाड़ी है, दोवें पासे खड़ना। सावधानी ना वरती तो किधरे गिरेगा भी सी। ऐसा धार्मिक जगत देखा जाता। तीसरे पड़ाव में गुरु नानक ने नाम दिता है सरमखंड। दिस पई ये शिखर, माउंट एवरेस्ट दिस पई, गौरी शंकर हिमालय की बुलंद चोटी दिस पई, पर सिर्फ दिसी है, पहुंचया कोई नहीं। पहुंचने वास्ते मेहनत, शर्म लफ्ज उर्दू फारसी का है तो ये अर्थ ने हया शर्म, पर शर्म दान, शर्म दे अर्थ संस्कृत दे मेहनत है। मेहनत सरम खंड की बाणी रूप, ये बड़ी मेहनत का खंड है। इत्थे बहुत मेहनत करनी, मानसिक मेहनत, शरीरक नहीं। काश शरीरक मेहनत दे नाल परमात्मा मिलदा ते मनुख बहुत वड्डी तो वड्डी मेहनत करदा और कर सकदा। ये मानसिक मेहनत है, मन की मेहनत है।
सरम खंड की बाणी रूप, तिथे गाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गलां कथया ना जाए, जेको कहे पछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। पत्थर नूं मूर्तिमान हर मनुख नहीं कर सकता, कोई संग तराश ही करता। सोने नूं गहना गहने की शक्ल हर मनुख नहीं दे सकता, कोई कलाकार ही दे सकता है। तो एक पत्थर, और उस पत्थर विच कृष्ण की मूर्ति भी छुपी हुई है, राम की भी है, महात्मा बुद्ध की भी। गुस्ताखी माफ, उस पत्थर दे शैतान की मूर्ति भी है। इस्लामी जगत के जिहड़े हज करन जांदे ने ना, ते हज की संपूर्णता तां मनदे ने शैतान नूं पत्थर मार के आओ, शैतान की मूर्ति बनाई हुई है। क्योंकि इस्लाम कहता सी मूर्ति दे पुजारी नहीं है, भगवान की मूर्ति ते हो नहीं सकती, पर शैतान की बनाई है। मूर्ति तो छुटकारा उन्हों का भी नहीं होया, पत्थर मार दे, शैतान नो ही सही पर मार दे, पत्थर मार के ही आंदे ने सारे, तां उन्हां दी हज संपूर्ण होंदी। पत्थर इहदे चों मनुख की प्रगट करना चाहता है, प्रगट करेगा कोई कलाकार संग तराश। जद कदी इस तरह की कथा चले, एक संग तराश मैनू याद आ जाता है। इंदौर दे नेड़े महू दे स्वर्ग मंदिर है। उस मंदिर दे सर्वधर्म सम्मेलन होया सी, दास ने हाजरी भरी सी। उस मंदिर दे करीबन करीबन भारत के जितने वड्डे वड्डे संत अवतार होए ने, सब दियां मूर्तियां रखियां, उन्होंने स्वर्ग मंदिर कहते। उथों का संचालक एक महापुरुष है, संत सी, उदों पुरानी गल मैं करदा पिया। उहदा महात्मा बुद्ध विच बड़ा विश्वास ते शरधा सी। वो कोई 40 फुट की उच्ची मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनवा रहा सी एक संग तराश तो। संग तराश बारे भी पता चले, जयपुर तो गए सन 4-5 कारीगर, और उन्होंने वायदा किया सी 2 सालों च बना देंगे। मूर्ति जब 15 सालों च भी ना बने, मंदिर दे ट्रस्टी ते संत बड़ा औखा होया संग तराश ते, कि तू कहा सी 2 सालों च बना देंगे, हम तो 15 साल हो गए। उसने महात्मा बुद्ध का मस्तक बना दिता, चेहरा बना दिता, बावां बना दित्तियां, गोड़ियां तक मूर्ति बना दी सी, अगों चरण नहीं बनाए। रोज बैठदा से हथौड़ा लेके चैने लेके, बस 5-7 घंटे बैठ के आ जाता सी, चूंकि दिहाड़ी मिलती सी उसनों। तो संत एक दिन औखा हो गया, तू जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लमका रहे हैं, पैसे ले जाना है। उस संग तराश कहने लगा, आज तक जितना दिता मैं सारा वापस कर देना, वो मेरे को ले लो। जिस दिन पैर बननगे उस दिन ही बनावा। आखिर संत ने हलेमी नाल पूछ लिया, गल की है? तू थोड़े महीनियां च ही बना दिता सारा ढांचा महात्मा बुद्ध दा, चरण नहीं बनाए, कई सालों तो बैठे नहीं पूरे किए। उसने रोंदे हुए आख्या, जिन्हां चरनां ते रोज हजारां मनुखा ने मत्था टेकना है, वो चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आ रहे, मेरी कल्पना दे च नहीं आ रहे।
जब आ ही नहीं रहे मेरी कल्पना च तो मैं बनावा की बनावा। पत्थर दे चरण बनाने ने महात्मा बुद्ध कई साल लग गए उसमें। मनुख ने पूरे का पूरा अपना जीवन परमात्मा का बनाना घड़ना है। तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध खुद नो घड़ना है, पत्थर नो नहीं घड़ना। भावें पत्थर नो घड़न वाला भी कलाकार है, पर महान कलाकार है जो अपने आप नू घड़ता है, खुद नू घड़ता है। किस नाल घड़दा है? गुरु दे शब्द नाल घड़दा है, गुरु दी बाणी नाल घड़दा है। वो पाठ अपना हिरदा जोड़ के करदा है, घड़दा है अपने मन नू। तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध अपनी चतुष्टा अंतःकरण नू घड़दा है। घड़े हुए मन की एक पहचान होवेगी, शुभ विचार चलणगे, गलत नहीं चलणगे। सही सोचनी चलेगी, गलत नहीं चलेगी। सही चिंतन चलेगा। अगर यादां गलत चल रही ने, विचार गलत चल रहे ने, सोचनी गलत चल रही है, फुरने गलत चल रहे ने, समझ लेना अनघड़ा पत्थर है, अनघड़िया मन है, घड़िया होया नहीं। हर उस मनुख नू समझ लेना चाहिए कि मन घड़िया होया नहीं है। अगर भारत के प्राचीन संतां ने कह दिता अहम ब्रह्मस्मि, गलत नहीं आख्या, घड़ के वो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म हो गए। ऐसा घड़े अपने आप नू। घड़ना है विचारां नू, घड़ना है सोचने नू, घड़ना है यादां नू। चिंतन दे बदलदियां, यादां दे बदलदियां, सोचनी दे बदलदियां, विचार दे बदलदियां मनुख दा सारा संसार बदल जाता है। विचार गलत ने तो तकने भी गलत है। उन्होंने कहते हैं दोख दृष्ट, देखना भी दोख, बोल भी कुबोल होणगे, दृष्टि भी दोख दृष्ट होवेगी। दोख दृष्ट का मतलब हर एक दोख देखना, हर एक औगण देखना। जैसे कीड़ी बारे कहने दीवार च देखती है सुराख किथे ने, बस कईयां दी ये बिरती होती है। दोख दृष्ट वेखिए इस दे। अगर दृष्ट दोख है तो इस मनुख दे विचार ठीक नहीं ने, सोचनी भी ठीक नहीं है, चिंतन भी ठीक नहीं। हर एक दोख देखता। दृष्ट दे बदलदे ही संसार बदलता है। यही अखां भगतां कोल आउंदियां, साडे कोल भी यही तकनी बदल जाती है। जिस बहादुर सिंह जी का जिक्र कर रहे सन शुगल जी, उन्हों की तकनी बदल गई, सब ब्रह्म दिखाई देंदा, ईश्वर दिखाई देंदा। अखां ते यही ने। विचार बदल गए, विचार शुभ हो गई तो दृष्ट शुभ हो गई। शुभ दृष्ट दोख दृष्ट। शुभ दृष्ट हर एक दे शुभ देखती है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया, एक मित्र है, दोस्त है, जान तो भी प्यारा है, हुण उस विच सब कुछ शुभ ही शुभ दिखाई देता है, चंगा ही दिखाई देता। इहदा यह मतलब नहीं कि उहदे च अशुभ नहीं है, पर दृष्टि शुभ है, शुभ दृष्ट। तो शुभ दृष्ट अपने मित्र विच शुभ ही देखती है। यह गल वखरी है, ऐसा कोई मनुख नहीं जिहदे कोल औगण ना होवन, ऐसा कोई मनुख नहीं जिहदे कोल गुण ना होवन। बड़े तो बड़े संत कोल भी गुस्ताखी माफ कुछ ना कुछ खामियां होणगी, भुल्लण अंदर सबको। वड्डे तो वड्डे डाकू कोल भी कोई ना कोई गुण होवेगा, भावें थोड़े ही सही,
गुण होणगे। शुभ दृष्ट, चूंकि मित्र है तो दृष्टि शुभ है, उस विच सब कुछ शुभ दिखाई देता है। कल उस नाल झगड़ा हो गया, दोस्ती दुश्मनी दे बदल गई, मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, दृष्टि दोख हो गई। हुण उस विच औगण ही औगण दिखाई देंदे, कोई भी गुण नहीं। इहदा यह मतलब नहीं उहदे च कोई गुण नहीं, पर हुण कीता की जाए, दृष्ट दोख हो गई है। हुण औगण ही औगण दिखाई देंदे, जे औगण दिखाई देंदे तो सांझ करनी बड़ी औखी है। औगणा नाल कौन सांझ करे? कल तक शुभ ही शुभ दिखाई देंदा सी, जिसनों असी संत ते भगत कहने हाँ, वो सारियां विच ही शुभ देखदा है। इस वास्ते सारे ही उसदे मित्र होंदे ने। जिसनों असी संसारी या दोख दृष्ट दा मालिक कहने हाँ, वो सारियां विच ही औगण देखदा है। इस वास्ते सारे ही बेगाने ने, सारे ही दुश्मन ने, सब ओपरे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साथ, सब मेरे मित्र ने। शुभ दृष्ट है। इस तीसरे पड़ाव विच शब्द दे जप नाल, मंत्र दे जप नाल मनुख अपने मन नूं कढ़दा है। किथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। पर साहिब कहते ने एक गल ना बड़ी औखी है। शर्म खंड के है, बड़ा मेहनत का खंड। हजारां अभ्यासियां ने मैनू कहा भाई वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लगदे हैं, पता नहीं माड़े ख्याल कित्थों आ जांदे। गुटका हथ दे च आउंदा है, पढ़दे बाणी आ, पता नहीं माड़े ख्याल किधरों आ जाते हैं, किधरों भी नहीं आते। अंदर चल रहे होंगे ने पहले दे, अगे पिछे सी अपने आप तो दूर आते हैं, हर वक्त दूर, पता ही नहीं चलता अंदर की चल रहा। जब हथ दे गुटका आ जाता है या जप करते हैं जरा नेड़े आते हैं, तो ज्यों अपने नेड़े आते हैं तो फिर पता चलता है ले तो बड़ा अनर्थ चल रहा अंदर। जिस मनुख नूं ऐसा दिखाई देवे, कम से कम अपने नेड़े आए। एक बहुत बड़ी सच्चाई, और पहले अवगुण ही दिखाई देंगे, गुण नहीं दिखाई देंगे। अपने नेड़े आंदे उपर उपर अवगुण ही ने, मन दे सता दे तय दे गुण ने। ऐसा उसनों प्रतीत होगा अपने नेड़े आया है। अपने नेड़े बिना धार्मिक साधना तो, बिना जप तो मनुख अपने नेड़े नहीं आ सकता। इस वास्ते मैं बयान करता हूं, एक मनुख अपने मित्र दे जितना नेड़े अपने नेड़े नहीं है, पत्नी दे जितना नेड़े अपने नेड़े नहीं है, और एक पत्नी पति दे जितने नेड़े अपने नेड़े नहीं। पति का सब कुछ उसनों पता है, अपना कख भी नहीं पता। पत्नी दे सारे गुण अवगुण तो जानू है, अपना कख भी नहीं पता। एक मनुख एक पुत्र दे जितना नेड़े अपने नेड़े नहीं है। बगौर मुताला करना, धर्म की साधना है अपने नेड़े आना। ते जद मनुख नेड़े आउंदा है तो सिवाय बुरे तो होर कुछ भी नहीं दिखाई देता। कबीर जैसा महान संत कह उठे है, कबीर सब ते हम बुरे। ये श्लोक है गुरु ग्रंथ साहब का। कबीर सब ते हम बुरे, हम तो जो भलो सब कोय, मैनू छोड़ के सब भले ने, सब चंगे। ते जे इसनू सच मन लईए बई कबीर सब तो बुरा है, तो यदि बाणी पढ़न की लोड़ की, ये सत्कार करने की लोड़ है? सब तो बुरा है, आप कह रहे कबीर सब ते हम बुरे।
तो जे कहिए नहीं कह रहा है नहीं ऐसा, तो फिर कबीर ते दूसरा इल्जाम लगता है झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए हो गए, फिर झूठ बोल रहे। कबीर सब ते हम बुरे, एवं कपोल कल्पना झूठ बयानी कर रहा है, गलत बयानी। तो जे कहिए नहीं ठीक कह रहा है, बुरा है, तो फिर इनू मत्था टेकन की की लोड़, इहदी बाणी पढ़न की की लोड़, इहदा सत्कार करन की की लोड़। सियाणे हो तुसी, सत्संगी हो। कबीर सब ते हम बुरे, चलो कबीर तेरी ये गल मन लेंदे हां, ते फिर बुरे नू संत आखण की की लोड़ है, बुरे नाल क्यों जुड़ी है। ते जे समझिए नहीं कह रहे है, तो कबीर ते गलत बयानी करन दा दोष आयद होंदा है, झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। तो मैं अर्ज करा कबीर ठीक कह रहे हैं, तो कबीर बुरा है नहीं है, इसके ये अर्थ नहीं बननगे। कबीर जैसे पुरुष जब सर्व खंड दे पहुंचते हैं, मेहनत का खंड, वो दूजे नूं वेखदे ने उपरों उपरों, गहरा नहीं वेखदे। उपरों उपरों ते हर बंदा शरीफ है, उपरों उपरों ते हर बंदा सत्संगी है, बैठे ने सत्संग, उपरों ते हर एक मनुख शरीफ है। कबीर जैसा संत दुनिया नूं उपरों उपरों देखदा है, सब सही दिखाई देंदा है, अपने नूं बड़ा गहरा देखदा है, बहुत गहरा देखदा, कई जन्मां दे औगण दिखाई देंदे, कई जन्मां दियां कमजोरियां दिखाई देंदी, अपने नेड़े आउंदा है। जो अपने नेड़े आ गया है साधु है, जो अपने नेड़े आया है वही परमात्मा दे नेड़े जाता है, जो अपने तो दूर है परमात्मा तो भी दूर है। ये भी मैं अर्ज कर दूं, बुनियादी गल्लां मैं थोड़े सामने रख रहा, यानी जो इस मार्ग दी तुहानूं लोड़ पै सकदी। जो अपने तो दूर है परमात्मा तो भी दूर है, जो अपने नेड़े आया कुछ ना कुछ ते रब दे नेड़े आया, अपने नेड़े आया, औगणा दे नेड़े आया, ते जे औगणा दे नेड़े आया तो गुणा दे नेड़े भी चला जाएगा। जो अपने नेड़े नहीं आया उन्होंने अपने अवगुण नहीं दिखाई देंगे, कतई नहीं, दूजियां दे दिखाई देंगे, क्योंकि दूजियां नूं गहरा देखदा, अपने नूं तो उपरों उपरों देखदा, उपरों जिसनों अपने विच अवगुण दिखाई देन लग पे, कुछ कमजोरियां, बाबा फरीद कहते हैं मुझ अवगुण सह नाही दोष, कैसे मन में किया रोस। 25-26 साल हो गए सन साधना करदियां। फरीद नूं पुछ लिया उन्हां दे मित्र सुल्तान ने, बई गल की है, तू अजे भी समाधि लीन नहीं होया। समाधि नूं ओ हलूल कहंदे ने, बई अजे भी हलूल दे तू नहीं गया, अजे भी बिस्माद दा रंग तेरे ते नहीं चढ़िया। 26 साल हो गए, किधरे तेरे ते खुदा नाराज ते नहीं? ढंग अपना कहंदा नहीं, खुदा नाराज नहीं है, फिर तेनू क्यों नहीं मिलिया? तैसे मन में किया रोस, क्या उस परमात्मा ने कुछ रोस किया है, तेरे ते नाराज है? कहंदे ने नहीं, मुझ अवगुण सह नाई, मेरे च कोई कमजोरी है, मैं ही अपनी अखां नहीं खोलता, सूरज ते उगया हुआ है, अखां बंद कर दईए कोई रोशनी नहीं। सर्म खंड मेहनत का खंड है, बड़ी करड़ी मेहनत करनी होती। अभ्यासी कहते ने 90% मनुख इतों मुड़ जाते हैं, बई यह नहीं होना, यह खपाना साथों नहीं होना। जपन लग्या परमात्मा का नाम दिखाई देने अपने अवगुण। मैं फिर अर्ज करा, जिन्हों भी दिखाई देंदे अपने नेड़े आया, जिन्हों अपने विच गुणे गुण दिखाई देंदे अजे उपर उपर ही है, कुछ भी नहीं। दूजियां नूं मनुख गहरा देखदा है,
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਕੋਈ। ਇਤਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਮਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਗੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਦੇ ਜਦ ਡਾਕੂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਪ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਔਗੁਣ ਤੇ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਮਿਟਦੀ। ਨਾ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨੀਅਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੋਚਣੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। अगर सोचनी बुरी है तो मानसिक कर्म ते हो गया, बुरा ते हो गया, मन मैला हो गया। सवेरे ज्ञानी साहिब सिंह जी कह रहे सन, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हचा न। मन मैला है, इस बंदे दी सेवा भी मैली। मन मैला है, इस बंदे दा दान पुण्य भी मैला। मन जो मैला, बुरा सोचता पिया तो उंज सेवा करता पिया, बुरे विचार पे चलने उंज पुनदान पिया करता। मन मैले सब कुछ मैला, इदा तीर्थां ते जाना भी मैला। बुरा सोचता पिया गया तीर्थां ते, इदा सतसंग कीता होया भी कुसंगत है, क्योंकि बैठा सतसंग दे च सोचता बुरा। तन सतसंग कर रहा है, मन ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਘੜਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਘੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। इस दे अंदर बिरहा जागदा है और बिरहा इसनूं तड़पा के रख देंदा है, और तड़प के मनुख रो उठदा है। कोई भी पीड़ा जद मनुख नूं तड़पा देवे, रुला देंदी है। रोया तो अज तक मनुख बहुत है। मैं अक्सर अर्ज करदा हूं, सुकरात कहंदे ने सत्तां समुंदरां विच इतना पानी नहीं है जितना पानी मनुख दी अखां चों निकल चुके हैं। अज तक सत्तां समुद्रां च भी इतना पानी नहीं, इतना पानी मनुख अपनी अखां दे राही डोल चुके है अज तक। रोया ते बहुत है मनुख, संसार ने तड़पाया, संसार दा रोना बहुत होया है। इसका जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। अक्सर मैं सत्संगियां दे सामने दो पंक्तियां रखदा। मैं रोवंदी वडहंस मल्ला, पहला गुरु नानक देव जी की पंक्ति।
मैं रोवंदी सब जग रोना रोनड़े वणों पंखेरो एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी मैं रोई रिजक दी खातर सारा जगत रोंदा है पशु पक्षी तक रोंदा है मैं रोई परिवार दे विछोड़े सारा जगत रोंदा है पशु पक्षी तक रो उठदे ने मैं रोई रिजक दे विछोड़े सारा जगत रोंदा है पशु पक्षी तक रो उठदे ने दाना दुणका ना मिले तड़प उठदे ने मैं अर्ज करा रोया तो मनुख बहुत है महाराज कहते मैं रोवंदी सब जग रोना कोई दर्द कोई विछोड़ा तड़पा के रुला देंदा है चाहे रिजक दा विछोड़ा है चाहे मित्र दा विछोड़ा है परिवार दा विछोड़ा है विछोड़ा तड़पा के रुला देंदा है पर दूजी पंक्ति कमाल करते ने गुरु नानक मैं रोवंदी सब जग रोना रोनड़े वणों पंखेरू एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी ए परमात्मा विछोड़ा ते तेरा भी है ना तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना रुलाया मिलते ने सारी दुनिया च मैनू रोना रोंदे ने कारोबार दा रोना हुंदा है किधरे पुत्रां दा रोना है मित्रां दा रोना है परिवार दा रोना है कदी कदाई घूमदे होया कोई करोड़ां च एक अध मनुख मिलदा है जिहदे कोल रब दा रोना हुंदा है जिहदे कोल परमात्मा दा रोना हुंदा दो शब्द होर सुन लेना किसे तीरथ दे जल दे नाल गुनाह नहीं धुलदे परमात्मा दे विछोड़े विच तड़पिया होया हिरदा उहदे विच निकले हुए दो हंजू जन्मां जन्मांतरां दे गुनाहां नूं धो देंदे ने जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो देंदे ने इहनूं नंद लाल ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कीता है दो चशम मन के दरियाए अजीमुल शान ऐ गोया जहर अशकम बवद शादाबिए सरबाग बाग जा अगां चल के कहंदा शाखे उम्मीद आशिक हर गिस समर न गीरद अज आब अशके मैजगा ता सबज तरना वासद ऐ प्रेमी तू उम्मीद दा बूटा लाया इनू मिलाप दा फल नहीं लगेगा नंद लाल क्यों जब मैं आशा करके पाठ कर रहा रब मिले जब मैं आशा करके कथा कीर्तन सुन रहा प्रभु मिले जब मैं उम्मीद करके तीर्थां ते जा रहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा प्रभु मिले क्यों नहीं मिलेगा शाखे उम्मीद आशिक आशिक प्रेमी तू उम्मीद दी शाख लाई है उम्मीद दा बूटा लाया बूटे नूं परशियन विच शाख कहंदे शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर ना गीरत समर फल नूं कहंदे ये फली बहुत नहीं होवेगी फल नहीं लगण क्यों नंद लाल कहंदे तू उम्मीद दे बूटे नूं सिंचिया ते है ही नहीं पानी ते नहीं पाया बिना सिंचिया ये बूटा फली बहुत नहीं आता ते आशा दे बूटे नूं उम्मीद दे बूटे नूं किहदे नाल सिंचीए अज आबे अशके मैजगा ता सबर सरना बाशद मैजगा इन्हां दो पुतलियां नूं कहंदे ने इन्हां दो पुतलियां दा पानी ते तू उम्मीद दे बूटे च पाया ही नहीं ये फल नहीं लगन लगे रोया होवेगा तू परिवार दे विछोड़े च निरंकार दे विछोड़े ने तेनू नहीं रुलाया रोया होवेगा तू पदार्थां दे विछोड़े च नुकसान हो गया रोंदे मिलदे जिंदगी इतनी लंघ गई ते परमात्मा अजे तक नहीं मिलिया इतने श्वासां दा नुकसान हो गया तू रोया ही नहीं कभी शाखे उम्मीद आशिक हरगिज संवर न गिर सतगुरु कहंदे ने एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी है प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है
इसने तड़पाया नहीं, रुलाया ही नहीं। लोगों को दुख होवेगा, तड़पना होवेगा, परिवारक कारोबारी यही रोने होंगे ने। और की है लोगों को किधरे कदाई कदी कदाई कोई एक कद मनुख जिहदे कोल रब्बी रोना होवे। रब्बी रोना मनुख दे मन नूं हल्का कर देंदा है, गुनाहां नूं धो देंदा है। ऐसा मनुख फिर पहुंच जाता है कर्मखंड दे बख्शिश का पात्र हो जाता है, क्योंकि उसका रोना परमात्मा की खातर है, पदार्थों की खातर नहीं। पदार्थों की खातर तो बहुत रो चुके। जन्म तो मनुख रोंदा है दुध की खातर, दुध पदार्थ है, रिजक है, बच्चा रोंदा है। फिर सारी जिंदगी पदार्थों के ही रोने ने, रिजक के ही रोने ने, और की है। फिर परिवार के रोने ने। लोकी इन्हां ही रोणियां नूं रोंदे ने। संसार का भरमण करदे होए लोकी जब कोई समस्या रखते ने, मेरे मुँह निकल जाता संसारी रोना। कई कह देंगे ज्ञानी जी थोड़ा मन बड़ा कठोर है, असी इन्ना दुख थानू बयान पे करते हैं। मैं कि थोड़ा दुख, मैं भी दुखी हाँ, तुसी भी दुखी हो, तो अपना दुख उन्होंने सुनाओ जिथे दुख है ही नहीं। दुख तिसे पे आखिए, सुख जिसे ही पास। एक दूजे ने दुख सुनाने नाल दुख घटते नहीं, इस चक्कर च ना पैना। कोई किसी दे दुख नहीं लैंदा, इस चक्कर च ना पैना। और कोई किसी दे दुख ले भी नहीं सकता। मनुख आशा रखता है, वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। तुलसी कहने मैं उस तो सुख चाहता, वो मेथों सुख चाहता है। वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। दुख कोई किसी को नहीं लेंदा, दुख का साथी भी कोई नहीं बनता। स्या भक्ति में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता। अंधेरे ते अपना साया भी साथ छड़ देंदे। सियाणे मनुख अपना दुख परमात्मा दे अगों रोंदे, क्योंकि उहदे कोल दुख नहीं है। सिर्फ वही दुख ले सकता है संसार दे विच परमात्मा, बाकी कोई दुख नहीं ले सकते। जिहड़े ले ही नहीं सकते लोकी उन्हां दे अगों रोंदे ने, अपना दुख सुणांदे ने। और वो कई दफा ऐसा होंदा है, इसने एक दुख सुनाया होंदा है, वो अपने 10 दुख सुना के भार और वधा देंदे ने। पहला ही भार होंदा है, बगौर मुताला करना। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना दुख कतई किसी दे अगों नहीं रखते। इहदे उत्ते उस्ताद ज़ौक ने एक बड़ा कीमती बोल आख्या, मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ कि ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, वो थे मैं भी खा देने, पर मैं इस तरह चीखिया चिल्लाया नहीं, मैं जी डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी। ऐसा रोया चिल्लाया नहीं, क्योंकि सारे ही डुबदे पे ने, सारे ही रो रहे हैं। रोंदे होया दे अगों की रोना रखना। तो मुख्तसर में अर्ज करा, ऐसा मनुख कर्म खंड दे पहुंच जाता है, बख्शिश दे खंड दे। कर्म खंड की बाणी जोरे बनतर बड़ी जोरां वाली है। उहदे बोलां च सत्या आ जाती है, उहदे हत्थां च बरकत आ जाती है, उहदे कदमां दे च क्रांति आ जाती है। चलो मैं 2 बोल गुरु अर्जन देव जी दे थोड़े सामने रखा। साहिब कहने मेरे हाथ पदम पुने चंद मल्ला पंजवा। मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। मेरे हाथ दे पदम बन गए, पदम दी रेखा। पदम कमल नूं कहंदे ने। कमल दे बहुत सारे नाम ने। कमल नूं सौरभ कहंदे ने, कमल नूं कंज कहंदे ने, कमल नूं बारज कहंदे ने, कमल नूं पदम कहंदे ने, कमल नूं सारंग भी कहंदे ने। मैं 17-18 नाम शब्द कोश दे च पढ़े ने।
इस एक फुल दे। ये धर्म का प्रतीक है। कहते ने हथ दे च मेरे पदम बन गए। इतिहास दे च ऐसा नहीं लिखा कि गुरु अर्जन देव जी दे दैने हथ दे च पदम सी, ऐसा नहीं लिखा। ये बिरगू पंडित, बिरगू ऋषि, जो बहुत हजारां साल पहले बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट होया है, जिन्हें ग्रह नक्षत्रां का अध्ययन किया, ऋषि से आत्म साधना भी की थी। उसने यह ख्याल दिता है जो परम पुरख है, पहुंचा होया पुरख है, उहदे पैरां दे या हाथां दे पदम होवेगा। कुछ इतिहास की सच्चाई भी मिलती है। श्री कृष्ण जी के चरणों च पदम सी। भाई गुरदास भी लिखते हैं, चरण कमल विच पदम है, झिलमिल जम के वांगू तारे। जाए सुता प्रभास विच, गोडे ऊपर पैर पसारे। प्रभास इधर गुजरात समुंदर के तट, सोमनाथ मंदिर के नेड़े। श्री कृष्ण उस तीरथ के तट ते पैर देते पैर रखे, गोडे ते पैर पसार के जंगल दे दरखत दे थले लेट गए। सामने समुंदर है। जाए सुता प्रभास विच, गोडे ऊपर पैर पसारे। पर चरण कमल विच पदम है, झिलमिल जम के वांगू तारे। चरना च पदम है, चमकदा है। बद्धक आया भालदा, मिर्गे जान बाण ले। शिकारी आया, उन्हें पदम वेख्या ते इंज लगे हल्के जिहा अंधेरे भई हिरन दी अख है। उन्हें खिंच के तीर मारिया। इसे तीर दे नाल ही श्री कृष्ण जी का शरीर शांत होया। चरना च पदम सी। कहते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज के चरना च पदम सी। कवि संतोख सिंह जी लिखते। धन गुरु अमरदास जी महाराज हरिद्वार गंगा के तट ते धुप दे च बैठे ने, रेत ते इशनान करन तो बाद। विद्वान ब्राह्मण लंघिया जा रहा सी, ओदी निगाह चरना ते पै गई। उन्हें डंडौत की थी। धन गुरु अमरदास जी कहन लगे, तू ब्राह्मण है, सारे तेरी पूजा कर देन, तू मैनू डंडौत क्यों की है? मैनू क्यों मत्था टेकिया, पाप चाड़िया? ब्राह्मण कहन लगा, थानू मत्था नहीं टेकिया, पदम नू मत्था टेकिया जो थोड़े चरना च, उन्होंने मत्था टेक थोड़े चरना च। ये इतिहासक प्रसंग है। सतगुरु के चरणों च पदम सी, गुरु नानक के चरणों च पदम सी। पर यह जरूरी नहीं, किधरे लिखा नहीं मिलता कि सारे अवतारां दे चरणों च पदम सी या हाथ दे पदम सी। ये ठीक है, रेखा रोज बदलदियां ने, कर्मानुसार बदलदियां ने। रेखा के मुताबिक साडा फैसला नहीं आउंदा, कर्मां दे मुताबिक। रेखा करके साड़ी प्रालब्ध नहीं बनती, कर्मा करके साड़ियां रेखा बनदियां ने। कर्मे कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इस वास्ते फलित ज्योतिष तो गुरु नानक ने इनकार कर दिता। कहने इस चक्कर च ना पाओ। कर्म के मुताबिक रेखा रोज बदलती है, रोज बदलती है। जब रोज ही बदलती है, रोज फर्क पैंदा है। बुरे कर्म करते जाइए, रेखा कुछ होर हो जाती है, शुभ करिए कुछ होर हो जाती है। तो निश्चित प्रालब्ध कुछ भी नहीं है। इस वास्ते अपने कर्मां का सुधार करो, कर्मां के प्रति सुचेत होवो। महात्मा बुद्ध ने तो उच्ची आवाज नाल कह दिता, कर्म ही भगवान है। भगवान ही भगवान है ऐसा नहीं आखे, कर्म ही भगवान है। तो जे भगवान ने फैसला कर्मां के मुताबिक करना है, तो उसने मनुख जाति को उपदेश किया भी कर्मां की चिंता करो, रब की चिंता छोड़ो। क्योंकि जिहड़ा रब है ना, वह भी साडे कर्म देखता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। जब मनुख धार्मिक साधना करदियां करदियां अपने मन को गढ़ के कर्म खंड दे पहुंचता है,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਹੱਥ ਬੇਬਰਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੇਬਰਕਤ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਖੇਊ ਸੇ ਤੀ ਰਲ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਣਾ। ਬੇਬਰਕਤੇ ਹੱਥ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦਾ, ਤੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੱਥ ਤਾਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ, ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੱਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆਇਆ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ, ਬਾਰਜ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਰਕੂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਭੱਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੰਠ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਬੂੰਦ ਅਨੰਤ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ,
हुण बड़े ध्यान नाल दो शब्द सुन लेना। मूल बुनियादी गल, परमात्मा दा दर्शन की है? परमात्मा हो जाना। बूंद नूं सागर दा मिलना की है? सागर हो जाना। निरंकार दे दर्शन की ने? निरंकार हो जाना। ते निरंकार ने इस बूंद नूं, इस मनुख नूं मौका दिता होया, तो निरंकार हो सकता। अहम ब्रह्मस्मि, भगत कबीर कहते ने, सोई फिर के तू भया जाको कहता और। जिन्हों मैं होर कहता सी वो तो मेरे विच मैं ही परमात्मा। साच भयो अन कते न जाई, बिगड़ो कबीरा राम दवाई। साच भयो अन कते न जाई, मैं तो सच हो गया। सच लभना की, सच नूं मिलना की, मैं खुद सच हो गया। नानक लेन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी। मिस्र विच मंसूर ने जब पहली दफा अपने मुरशद के सामने नारा लाया, अनल हक, मैं सच हो गया। हक सच नूं कहंदे, अनल हक, मैं सच हो गया, खुदा हो गया। अगर किधरे भारत विच पैदा होया हुंदा तो शायद फकीर जान के पूजिया जांदा। पैदा होया मिस्र विच। जुनैद जो उसका मुरशद सी कहन लगा, ठीक है विद्यालय विच आश्रम दे तू आख दिता, मस्ती दे सरूर विच बाहर ना आखी। कुफर दा फितवा आयद होएगा, तेनू करड़ी सजा मिलेगी। मंसूर कहन लगा, अच्छा मुरशद नहीं आखा, नहीं आखा। जुनैद कहन लगा, मैनू तेरी मस्ती ते भरोसा नहीं है, तू खुदा दी कसम चुक के नहीं कहेगा। मंसूर ने जब मुर्शद कह रहा है तो कहने लगा, कसम खुदा अनल हक नहीं आखांगा, नहीं कमांगा। शाम के समय जुनैद ने बादशाह के दरबार दे जाना सी। बादशाह ने काहरा दे जेड़े वड्डे वड्डे फकीर सन दावत ते बुलाए सन, जिन्हों ब्रह्म भोज कहंदे ने, उन्हें कीता सी। सारे संतां फकीरां नूं बुलाया तो जुनैद ने तैयारी की थी जान दी दावत विच। कोल बैठा सी मंसूर, उन्होंने कहन लगे, रोटी ते तू भी खानी है, आ चल, मैं किसी होर नूं नहीं ले जांदा, तू चल मेरे नाल। मंसूर चल पे अपने मुरशद दा कहना मन के। जो उत्थे पहुंचे 50-60 फकीर पहले पहुंचे, बड़ा वड्डा दस्तरखान, अगों तरह तरह का समान परोसिया जा रहा। हुण इतने फकीर होने ते गल ते रब दी चलनी है। एक फकीर ने अपना अनुभव सुनाया, दूजे ने अपना, तीजे ने अपना, चौथे ने अपना। जुनैद ने अपना अनुभव सुनाया। इन्हां फकीरां दे बोल सुनदियां सुनदियां उच्ची आवाज विच निकल गया मंसूर तो, अनल हक, अनल हक। पकड़िया गया। काजी बैठे सन फितवा आयद करने वाले, बादशाह बैठा सी। बादशाह ने कहा जुनैद नूं, बड़ा काफर बंदा तू अपने नाल रखिया है, तेरा चेला इन्ना काफर। पर हुण जुनैद विचारा की आखे, ऐसा कोई उत्थे कह नहीं सकता, उसके उत्ते फितवा है, दूर हो जाता। 16 दिन मुकदमा चलिया तो फिर इसनूं सजाए मौत सुनाई गई। ते मौत की सजा भी इस तरह, इनू सूली ते चाड़ो, ते सूली चाड़न तो पहले पत्थर मारो। इतिहास है। जिस दिन भीड़ इकट्ठी हुई है तो इसनूं सूली ते चाड़ना है, हथ बन्ने हुए ने, इसते पैर बन्ने हुए ने। जुनैद पहुंचे, इहदा मुरशद पहुंचे। मंसूर नूं वेख के कहंदा है, ऐ मेरे बच्चे, एक मेरा अनुभव आखिरी समय च होर लै जा। पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, एक पागलपन है। गुनाहगारां दी, पापियां दी भीड़ विच, गुनाहगारां दी भीड़ विच इतना पुनीत हो जाना भी एक पाप है।
एक पाप है, ऐसा मैं देखदा पिया। मूर्खां दी भीड़ दे चितना सियाणा हो जाना भी एक मूर्खता है। मैं अज ऐसा देख रहा। इस भीड़ तो मैं तेनों क्यों किस तरह बचावां? भीड़ ते हमेशा ही मूर्खां दी आउंदी है, सियाणा ते कोई कोई आउंदा है। भीड़ ते हमेशा पागलां दी आउंदी है, यकीन जानो सियाणा कोई कोई आउंदा है। महात्मा बुद्ध ने कहा सी, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कदी भीड़ होई भी नहीं। इनू शेख सादी साहब कहंदे ने गलतुल आम सही। 90 बंदे गलत होवन ते एक सही होवे तो 90 बंदे सही समझे जाएंगे, एक गलत समझा जाए, क्योंकि बहु गिनती है। गलतुल आम सही। बहु गिनती च लोग गलत होवन सही समझे जाते हैं। एक मनुख सही होवे गलत समझा जाता है। यकीन जानो कोई एक भी सही होंदा, बाकी दुनिया ते गलत होंदी है। पर वो सही उन्होंने गलत साबित कर देंदे ने। कौन? गलत मनुखों की भीड़ उसनों गलत साबित कर देती। पता नहीं कितने अवतार सूली ते चाड़े गए, बंद बंद कटे गए, किसी नूं तत्ती तवी ते बिठाया, अपने समय कबूल तो कोई भी नहीं होया। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, जुनैद ने कहा इस भीड़ चो मैं बचा नहीं सकता, पर मैं तेरे ते एक गिला भी करना है। तू खुदा दी कसम चुकी सी कि अनल हक नहीं आखांगा। तू कसम क्यों तोड़ी? तू अनल हक आखे, मेरे सामने आखे, मैं भी सुने। कसम खुदा दी चुक के फिर खुदा दी कसम तोड़दा। मंसूर ने फिर आख्या, मेरे मुर्शद कसम खुदा। मंसूर ने अनल हक नहीं आख्या, पर जब खुदा ही आखन लग पवे तो मैं की करा? मैं की करा? खुदा ही अपनी कसम तोड़ दवे तो मंसूर की कर सकता? मैं नहीं बोलिया। कहने पहली दफा इतिहास दे इस्लामी जगत दे ऐसा होया, मुर्शद ने उस अपने चेले दे कदमां ते सिर रख दिता। आख्या तू ठीक कहना है, तू ठीक कहना है, पर की करिए गलत आदमियों की भीड़। तू नहीं बोलिया, खुदा बोले। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं तो बोलना ही छड़ दिता, हुण मैं नहीं बोलता। आपो बोल न जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जी। पता नहीं वो हुक्म करने वाला परमात्मा की बोली जाता है, मैं तो बोलता ही नहीं। मैं बोलना बंद कर देता। जैसे मैं आवे कसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे। ये सारे बोल कसम दे बोलने। गुरु नानक कहते मैं तो चुप कर गया, मेरा मन भी चुप कर गया। पता नहीं कसम की बोलता है, परमात्मा की बोलता है। ऐसा मनुख खसम का रूप हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है, सचखंड का रूप हो जाता है, सच का रूप हो जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति में फिर अर्ज करा परमात्मा होना। बस मैं थोड़े जिहे मोटे मोटे नुकते जो 5 खंड ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड ते सच खंड, ये मैं गल पूरी करने की कोशिश की है। पर मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा पूरा आया है, ओदी गल पूरी करनी औखी है, कठिन है, अज तक तो हो नहीं सकी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाए। जे मैं जान भी लिया, जे हो जाना, आखा नाही कहना कथन ना जाए। जिन्हों ने जान लिया उन्होंने तो कह दिता, नहीं कथन कर सकते। ते जिन्हों ने जानिया कख नहीं, वो दावा पे कर देना असीं जान लिया। इनू एक जौक कहता, जिन्होंने शब्दों च मैं कह के समाप्ति करा। कहता किससे पता पूछे जाना ने मंजिल, मैं अपने प्यारे का पता किस तो पूछा। किससे पता पूछे जाना ने मंजिल,
जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिन्हों तेरा पता सी वो ते पता दसन जोगा ही नहीं सी, ते जेड़ा पता दसदे पे ने इन्हों कख भी नहीं पता, कख भी नहीं। किससे पता पूछें जानान मंजिल, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिस दिन वो प्रगट हो जाता है, मनुख दे अपने बोल बंद हो जाते हैं, परमात्मा बोलता बोले ओदी अपनी सोचनी बंद हो जाती है, परमात्मा सोचता। ओदा अपना जीवना ही बंद हो जाता है, उहदे च परमात्मा ही जीवता है, फिर ईश्वर ही जींदा है। इसे नूं कहंदे ने परमात्मा की प्राप्ति। तुझ बुद्धि अनुसार तुहाडे सामने विचारां रखें। सतगुर इसे जन्म दे इस बूंद नूं सागर बनावे, बार बार धरती ते ना टपकना पवे, बार बार ये फेरे ना पवन। रविदास कहते ने बहुते फेर भय किरपन को, अब किछ किरपा की बड़े चक्कर हो चुके ने। समझ तबरेज भी कहते हैं बाज आमदम ता यार राह मैं मां कुनम। सतगुरु सारियां दे सुने होए नूं भाग लावे, सारियां दी बूंद नूं सागर बनावे, सारियां दा संसार ते आया सफल होवे। बोल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा। बोले सो निहाल।